हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 18 करेंगे। दिनांक है इसकी 7 सितंबर 2021 और इसका जो विषय है वो है विद्युत। इस वर्कशीट में हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। एक तरीके से जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, उसको हम विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है। जैसे के लिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से। जैसे देखो, तार, ये जो तार है उसका चिन्ह क्या होता है, उसके लिए हम सीधा एक रेखा खींच देते हैं, वो तार का चिन्ह कहलाता है। तार के अंदर क्या होता है, करंट होता है, बिजली होती है, विद्युत होता है ना, तार के अंदर भी विद्युत होता है। ठीक है, तो विद्युत क्या है, किसी तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्विच ऑन करने की स्थिति में। स्विच ऑन करने की स्थिति में विद्युत पाया जाता है और स्विच ऑन करने की स्थिति का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से स्विच ऑन करने की स्थिति का चिन्ह जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला चिन्ह होगा। उसके बाद बल्ब, बल्ब का चिन्ह होता है ऐसा, आपने देखा होगा बल्ब के बीच में इस तरीके से होता है ना कुछ, तो ये बल्ब का चिन्ह कहलाता है। उसके बाद सेल, सेल का चिन्ह इस प्रकार से होता है स्विच ऑफ की स्थिति में। अभी हमने स्विच ऑन किया था, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है। अब देखो, इनको हम एक लास्ट और देख लेते हैं, बैटरी। बैटरी में क्या है, बैटरी का चिन्ह ये है। अब इनको देखो, मैं समझाती हूँ। देखो, तार तो सीधा होता है इसलिए उसका सीधा चिन्ह है। अब जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसकी स्थिति ऐसे क्यों बनाई गई, क्योंकि दो तार, यहाँ पर आप अपने साइंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर आप विज्ञान की जो पुस्तक है आपके पास उसमें पढ़ेंगे, तो ये जो दो हैं, इनसे ये एक तार आकर मिल जाता है, फिर ये ऑन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तार अभी मिला हुआ है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, स्विच को ऑन कर रखा है। अब जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो जो तार होता है वो इन दोनों से नहीं मिलता, तो ये जो है लाइट जो हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हो जाती है, वो एक तरीके से ऑफ हो जाती है। स्विच ऑफ कर देते हैं हम लोग, तो ये जो तार है वो इससे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जब वो इससे नहीं मिलेगा, दोनों से, ये जो है ऐसे करंट पास नहीं होगा, सीधे में ऐसे करंट पास नहीं होगा, तो क्या होगा, जो स्विच है वो ऑफ हो जाएगा। तो जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो जो तार होता है वो इस स्थिति में होता है, इसलिए इसका साइन इस प्रकार से बनाया गया है। स्विच ऑफ का ऐसा बनाया गया है, स्विच ऑन का सीधा बनाया गया है। ठीक है, और तार का तो आपको पता ही है, और बल्ब, बल्ब का भी मैंने आपको बताया था। बल्ब के बीच में ये जो तत्व होता है उसके आधार पर बल्ब का जो है चिन्ह बनाया गया है। सेल का इस प्रकार से है और ये बैटरी का चिन्ह है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तीनों को बारी बारी से जानेंगे। पहले विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक यानी जो केमिकल वाली ऊर्जा होती है उसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में बदलें, एक वो होता है, यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है रासायनिक ऊर्जा को, उसको हम विद्युत सेल बोलते हैं। ठीक है, सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा, आपके पास घर में सेल होंगे तो उनके ऊपर प्लस लिखा होता है, टॉप पे जो है प्लस लिखा होता है और किसी जगह नीचे की तरफ माइनस लिखा होता है। तो अभी हम मैथ में पढ़ चुके हैं कि प्लस को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, माइनस को हम ऋणात्मक बोलते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है यानी कि धनात्मक सिरा होता है और नीचे एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे। देखो, धनात्मक सिरा ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ क्या है, ऋणात्मक सिरा है। ये दो सिरे होते हैं सेल में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, यहाँ पर बैटरी के बारे में बताया गया है। दो सेलों का जोड़, जैसे एक सिरे पे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं। देखो, अब अगर इसी सेल को इसी सेल में इसी के जैसा एक सेल जोड़ दिया जाए तो ये इतना मोटा बन जाएगा और इसी मोटे को हम बैटरी कह देते हैं। बैटरी दो सेलों से मिली हुई बनती है, इसलिए बैटरी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं और बैटरी बड़ी बड़ी चीज़ों में ही लगाई जाती हैं। अभी जो छोटे छोटे सेल होंगे वो आप रिमोट में लगा लेंगे, है ना, लेकिन बैटरी तो थोड़ी बड़ी होती हैं क्योंकि वो दो सेलों को जोड़कर बनाई जाती हैं। और ये जो बैटरी होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो सेल है उसके एक तरफ प्लस का साइन है, एक तरफ धनात्मक सिरा है, एक तरफ जो है ऋणात्मक सिरा है। लेकिन इसमें क्या होता है,
एक सिरे पे ही दोनों धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हो जाते हैं। ये जो प्लस और माइनस के चिन्ह हैं वो एक सिरे पर ही होते हैं, एक सिरे पर ही दोनों धनात्मक और ऋणात्मक हो जाते हैं। ठीक है, एक सिरे पर ही। और ये दो सेलों का जोड़ है जिसके एक सिरे पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं। ठीक है, बैटरी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में। यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब से हमें रोशनी आती है, ये सबसे पहले विद्युत ऊर्जा लेता है। यानी विद्युत क्या है? विद्युत हमने अभी ऊपर पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी को हम विद्युत बोलते हैं, बिजली को हम विद्युत बोलते हैं। तो विद्युत की ऊर्जा लेता है बल्ब। अब विद्युत की ऊर्जा को वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से वो प्रकाश हमें प्रोवाइड करता है। अब बल्ब का तंतु, बल्ब का तंतु मतलब ये जो बीच वाला होता है ये इसका तंतु है। वो कैसे बना है? बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, बल्ब के अंदर क्या है? एक घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व है। यानी इस तरीके से देखो एक तत्व है और ये क्या है? दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। यहाँ पर इसके अंदर मोटे तार होते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये जो है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इसी वजह से क्या हो रहा है? ये जल रहा है बल्ब। ठीक है, तो बल्ब के अंदर क्या होते हैं? ये जो तार से आपको दिख रहे हैं बल्ब के अंदर क्या होते हैं? इन्हें हम घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व बोलते हैं और ये दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो घुमावदार है ना, काफी ज्यादा घुमा घुमा सा है। उसके बाद देखो ये जो बल्ब होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। बल्ब के अंदर आर्गन गैस पाई जाती है। और ये जो है कांच का बल्ब दिया गया है और ये जो है इसका क्या है? घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व है, बल्ब का ये तंतु है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बल्ब के बारे में? आपने क्या जाना? जो बीच वाला होता है इसके अंदर, बल्ब का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम बल्ब का तंतु बोलते हैं। और ये जो लंबे से ऐसे ऐसे वायर्स हैं, लंबे से तार हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पतला टंगस्टन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टंगस्टन होता है वो दोनों किनारों से जुड़ा होता है मोटे मोटे तारों से। ठीक है, और बल्ब के अंदर आर्गन गैस पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चेतावनियां दी गई हैं। कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए, इससे ना आपको जो है करंट लगने का डर रहता है। देखो डेंजर का साइन, खतरा का साइन भी दिया गया है। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूने चाहिए, या तो आप ग्लव्स पहन लीजिए। ठीक है, तो कभी भी विद्युत तारों को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तार हैं आसपास और आप पतंग उड़ा रहे हैं तो ये गलत है। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब को अगर आप बदल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्विच है वो बंद होना चाहिए, नहीं तो करंट लगने का डर है, और जो बल्ब है वो ठंडा होना चाहिए। जैसे ही आप बल्ब को बंद करेंगे तो वो थोड़ी देर तक गर्म रहेगा, जब वो ठंडा हो जाए तब उसको आप चेंज कीजिए, बदलिए। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको हमारे नए चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर रोल प्ले कंपटीशन के बारे में बताने वाली हूँ। रोल प्ले कंपटीशन होने वाला है, एकदम नया कंपटीशन है और एकदम फ्री है। ठीक है, इसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी मिले जा रहे हैं, मतलब दिए जा रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए और इसकी जानकारी जानिए और सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस जीतिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए अब देखो प्रश्न 1, यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर आ गए हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। प्रश्न 1, सेल के दो सिरों का नाम है। सेल के जो ऊपर दो सिरे होते हैं उनमें पहला सिरा धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा। ठीक है, प्रश्न 2 है, उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है। कौन कौन से हो गए वो उपकरण? टेलीविजन, पंखा, बल्ब, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रसोई स्टोव, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आदि। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। देखो ज़रूरी नहीं है इन सबको लिखना, मैंने काफ़ी लिखे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइन दी गई थी। तो आप इधर तक लिख लीजिए, इसके आगे आधी जोड़ सकते हैं, जितना आपका चाहो तो आप 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न 3 देखो, बल्ब में डैश गैस भरी होती है और बल्ब का तंतु डैश तत्व का बना होता है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, बल्ब में यहाँ पर आ जाएगा आर्गन गैस भरी होती है और यहाँ पर आ जाएगा घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का बना होता है बल्ब का तंतु। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की वर्कशीट आपकी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। धन्यवाद।